अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो लास्ट मेथड है, फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा इस चैप्टर में। मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रह जाएंगे बट मेथड सारे कवर हो जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं 14 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है 4 लाख। मैंने पहले भी बताया अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हो, मतलब वो हमें डायरेक्टली कैपिटल नहीं दे रहा, हम कैपिटल निकालेंगे कैसे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के फॉर्मूले से, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दे रखा है 10%, इसमें दिख नहीं रहा बट 10% दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, अब हमने पढ़े हैं 3 मेथड्स बेसिकली जो कैलकुलेशन गुडविल के, ठीक है। कौन कौन से पढ़े, एक पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब तीनों मेथड से ना अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के जो 2 टाइप्स है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों टाइप्स ही कर लो, कोई सा भी कर लो। एवरेज प्रॉफिट वाला लगा लो इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल निकालेंगे पहले तो 10 जो 14 लाख के एसेट्स हैं उसमें से 4 लाख की लाइबिलिटीज़ माइनस की तो 10 लाख की तो कैपिटल आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ये बात ध्यान रखना कि हम पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फिर क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। 10 लाख की कैपिटल हमें मिल गई है, इंटू 10/100 करेंगे तो 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल, 1,50,000 में से 1 लाख गया तो 50,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल से सुपर प्रॉफिट को अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। ये कैसे हुआ, ये गुडविल कहाँ से हुई, ये समझते हैं हम। जो मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड समझाया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर मैं पूरा कहूँ तो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड तो सबसे पहला वाला होता है, तो उसमें मैंने एक बात डिस्कस की थी। क्या किया था उसमें हमने, बेसिकली उसमें हमने ये पता किया था कि अगर मुझे 60,000 का बेनिफिट होता है तो नॉर्मली बाकी लोगों को उतना बेनिफिट कमाने के लिए 6 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, जो कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से क्या पता चलता है कि बाकी लोगों को 60,000 कमाने के लिए 6 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और मैंने कितनी इन्वेस्ट की थी, सिर्फ 4,80,000। मतलब मुझे 4,80,000 में 6 लाख जितना फ़ायदा हो रहा था। क्यों, क्योंकि 1,20,000 की मेरी गुडविल थी। 1,20,000 की जो फोर्स थी, जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी, जो मेरी हेल्प कर रही थी, वो क्या थी, गुडविल। ये किया था हमने। तो हमने क्या किया था, एक वैल्यू निकाली थी कि कितनी कैपिटल बाकी लोग लगाते हैं, उसमें से माइनस किया था कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है। सुपर प्रॉफिट में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, बस थोड़ा सा अलग तरीका है। वो तरीका अलग क्यों है, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी है कि बाकी लोग कितना कमाते हैं और हम कितना कमाते हैं, उसके बीच का डिफरेंस। बाकी लोग कमाते हैं 1 लाख रुपए, हम कमा रहे हैं 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। तो सुपर प्रॉफिट दिखाता है कि हम बाकी लोगों से कितना ज़्यादा ऊपर हैं। ये ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि हम बाकी लोगों से कितना ज़्यादा ऊपर हैं, हमें बाकी लोगों से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बाकी लोगों को 1 लाख का बेनिफिट मिलता है तो हमें 50,000 एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिल रहा है। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये वो प्रॉफिट है जो हम एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं बाकी लोगों से ज़्यादा। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट जब हम करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एक्चुअली में कितने का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मतलब सुपर प्रॉफिट से हमें ये पता चलता है कि कितना एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं बाकी लोगों से, बाकी लोगों के जितने पैसे इन्वेस्ट करके हम कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। और सुपर प्रॉफिट मेथड को जब हम सुपर प्रॉफिट को जब हम नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें ये मिल जाता है कि कितनी कैपिटल का कितना फ़ायदा मिल रहा है, 5 लाख। अब अगर हम
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी इसकी गुडविल निकालते हैं ना, तो वो भी 5 लाख मिलती। मतलब क्या हुआ इस, ये जो हमारी गुडविल निकली है इसका मतलब क्या हुआ असल में, अगर मैं बताऊँ तो, कि बाकी लोग अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तब जाके उनको हमारा प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,50,000। मतलब बाकी लोगों को 15 लाख लगाना पड़ रहा होगा तब उनको जाके 1,50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। वो 15 लाख लगा रहा है वो बंदा, तब उसको 1,50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख की। मतलब फ़ायदा कौन सी फोर्स है जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद कर रही है, कौन सी फोर्स है जो वो गैप जो है हमारी कैपिटल और उसकी कैपिटल का वो ब्रिज कर रही है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, उसने कैपिटल लगा रखी है, दूसरे बंदे ने 15 लाख की कैपिटल लगा रखी है, तुमने लगा रखी है कैपिटल 10 लाख की, तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, उसकी 15 लाख है, तब भी जो प्रॉफिट्स हैं दोनों के सेम है। तो कोई तो ब्रिज है ना जो इन दोनों गैप्स को भर रहा है। ये जो दो, देखो एक बार फिर से समझाती हूँ मैं, ये उस बंदे का प्रॉफिट है, ठीक है, सॉरी ये उस बंदे की कैपिटल है, दूसरे बंदे की जिसने 15 लाख बिजनेस में लगा रखे हैं। ये तुम्हारी कैपिटल है जो तुमने लगा रखे है, और ये वो गैप है, ये वो ब्रिज है जो तुम दोनों को मिला रहा है। मिला कैसे रहा है, उसकी कैपिटल 15 लाख है, तुम्हारी 10 लाख है, तब भी एक गैप है, एक ब्रिज है जो उस गैप को भर रहा है, जिसके कारण तुम दोनों बराबर कमा रहे हो। वो गैप क्या है, वो ये जो गैप है, ये जो ब्रिज बन रहा है तुम्हारा, ये ब्रिज किस चीज़ का है, गुडविल का। तुम्हारे पास 5 लाख की गुडविल है जिसके कारण तुम वो पैसा कमा पा रहे हो। तुम्हारे पास 15 लाख की कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 15 लाख की कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया उस बंदे जितना कमा पा रहे हो। क्यों, क्योंकि 5 लाख का तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो यही हम इस मेथड से निकालते हैं। बेसिकली हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और फिर निकालते हैं कि हमारे पास कितना एडवांटेज है बाकियों के कंपैरिजन में। बाकी बंदों को कितना लगाना पड़ रहा है, 15 लाख, हमने कितना लगाया, 10 लाख, तो बेनिफिट कितना हुआ, 5 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम वो 15 लाख माइनस 10 लाख करके दिखाते थे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब बाकियों ने कितनी कैपिटल लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने कितनी कैपिटल लगाई, वो माइनस करके दिखाते थे। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम माइनस नहीं करते, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सीधा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट अपने आप ही एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के आता है, तो इसलिए माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए हम सीधा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है।